नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2 दशक तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। तालिबान को खत्म करने की कसम लेकर अमेरिका आया था। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने खूब कोशिशें की तालिबान को खत्म करने की, लेकिन तालिबान को खत्म नहीं कर सका। आखिरकार हार कर अपने $50 बिलियन के हथियार छोड़कर अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस आना पड़ा, जिसके बाद 2021 से वहां तालिबान शासन कर रहा है। तालिबान में भी कई अलग अलग गुट हैं, अलग अलग धड़े हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन इस बार जैसे ही ट्रंप आए 20 जनवरी 2025 को उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और अब पिछले ही महीने लगभग 6 से 7 महीने के बाद ट्रंप का एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर से चाहते हैं। मतलब अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका की एंट्री हो, लेकिन अफगानिस्तान के जो आसपास देश हैं, जो सीमा साझा करते हैं या फिर उसके बारे में जो सोचते हैं, वो देश नहीं चाहते कि ये एक बार से फिर अमेरिका की एंट्री हो। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मॉस्को की हैं। लगभग 10 देश यहां शामिल हुए और इसमें शामिल होकर यहां लोगों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विरोध किया गया अमेरिका की वापसी का अफगानिस्तान में। बड़ी बात यह रही कि यहां भारत और पाकिस्तान इस मंच पर एक साथ थे, और रशिया के भीतर मतलब पुतिन के सामने भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर एक साथ नजर आए, हां में हां मिलाते नजर आए, और वो मुद्दा था अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी का विरोध करना। हालांकि उस बात से अमेरिका जरूर तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अभी भारत के ऊपर भी अफगानिस्तान को लेकर एक एक्शन लिया गया था, जब भारत के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के द्वारा बैन लगाया गया था। भारत ने रशिया तक सीधे पहुंचने के लिए वो एक रास्ता अपने लिए खोजा था। साथ ही उस रास्ते से भारत अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने का भी काम कर रहा था, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान। वहां भारत सड़कें बना रहा था, अस्पताल बना रहा था, स्कूल बना रहा था, बांध बना रहा था, और जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं एक इंसान के लिए, उन सभी मूलभूत सुविधाओं को वहां डेवलप करने की भारत कोशिश कर रहा था। लेकिन हालांकि 10 साल के लिए ईरान से लीज पर भी इसे लिया गया था। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 92 किलोमीटर की दूरी बस मात्र है। उस स्ट्रेटेजिक हिसाब से भी, रणनीति के हिसाब से भारत के लिए वो एयरबेस, माफ कीजिएगा, बंदरगाह बहुत जरूरी था। लेकिन अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी यहां से व्यापार करेगा, जो भी इस बंदरगाह से काम करेगा, उसे अमेरिका का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। यह सीधे तौर पर भारत की रशिया तक एंट्री को रोकने के लिए तो था ही, साथ ही भारत अफगानिस्तान की मदद ना कर सके उसके लिए भी था। तो चलिए बताते हैं आपको कि मॉस्को में, रशिया की राजधानी में आखिर क्या हुआ। जो ये देश हैं, चीन, रूस, ईरान, भारत, पाकिस्तान, ये लगभग 10 देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी का विरोध किया। इन देशों ने कहा कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के अमेरिका के प्रयास के खिलाफ है, खास तौर पर जब इस मामले में पाकिस्तान और भारत एक मंच पर आते हुए एक जैसी इन्होंने बात कही। दोनों देश हालिया समय में एक दूसरे के मतलब हमला हो चुका है, लड़ाई दोनों के देशों के बीच हो चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों देश एक साथ हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में यह बयान जारी किया गया। देखिए, अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट इस कार्यक्रम का नाम था। 2017 से यह शुरू हुआ था, 10 देश इसमें हैं, और इसमें संयुक्त बयान जारी किया गया, बल्कि कहें कि संयुक्त रूप से 10 देशों ने अमेरिका को चुनौती दी है। बिना स्पष्ट रूप से अमेरिका का नाम लेकर यह संदेश दिया गया है। इन देशों ने अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचों को तैनात करने की जो कोशिशें हैं उन्हें खारिज कर दिया। बयान में इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हितों के खिलाफ बताया गया। मॉस्को में नई दिल्ली के दूत विनय कुमार इस बैठक में भाग ले रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बगराम एयरबेस पर नियंत्रण वापस लेने के विरोध में भारत, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, और ये लोग नहीं चाहते कि यहां पर अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका पैर पसारे। अमेरिका का अफगानिस्तान के बगराम बेस पर करीब 20 साल तक नियंत्रण रहा। अगस्त 2021 में इनके सैनिकों की यहां से वापसी हो गई, और एक बार फिर से ट्रंप ने अपनी जो उनकी
कहें कि जो नीति है उसे साफ किया है। ये जो एयरबेस है काबुल से महज 60 किलोमीटर दूर है और यहां से एक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी टनल भी है जो काबुल मज़ार शरीफ तक पहुंचती है। तो ये एयरबेस अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर लोकेशन पर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है अमेरिका के लिए और उसके साथ ही देशों के लिए। अच्छा, यहां इसका रीज़न एक और भी है कि अमेरिका चाहता है कि चीन में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी वो नजर रख सके, क्योंकि चीन का जो परमाणु हथियारों का संयंत्र है वो बहुत ज्यादा दूर इस एयरबेस से नहीं है, उसकी दूरी कम ही बताई जाती है और कहा जाता है कि यहां लगभग हर महीने 2 परमाणु हथियार चीन बना रहा है, जिस पर नजर रखना ही है अमेरिका को नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्वादर जो पोर्ट है वो तो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में है। हालांकि एक और पोर्ट पाशनी शहर में देने की बात प्रस्ताव रखा गया है अमेरिका के सामने, पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव दिया है। लेकिन ईरान की बात हो, ईरान की जो लोकेशन है, या फिर अफगानिस्तान की जो लोकेशन है उसकी बात हो, क्योंकि अफगानिस्तान से आप सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, आप यूरोप में, आप रशिया तक एंट्री कर सकते हैं, तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वो वहां है। बाकी जिस तरीके से $50 बिलियन के हथियार अमेरिका ने वहां छोड़े थे 2021 में, उनके बारे में भी ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन हथियारों को हमें वापस लेना होगा, और वो बाइडेन की कमी थी, कायरता थी, जिस हिसाब से उन हथियारों को हम वापस नहीं लेकर आ पाए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मॉस्को फॉर्मेट की अगर बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और अफगानिस्तान की जो सीमा है, अफगानिस्तान के लिए ही इस मॉस्को फॉर्मेट को बनाया गया था। इसके बीच समन्वय स्थापित किया जा सके, कैसे अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बहाल रखा जा सके। तालिबान और अफगान सरकार के बीच राजनीतिक सुलह जो करवाई जा रही थी उस वक्त, उसे और ज्यादा आसान बनाने के लिए मॉस्को फॉर्मेट की शुरुआत की गई थी। रूस इसकी मेजबानी करता है, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, अफगानिस्तान इसके जो पड़ोसी मध्य एशियाई देश हैं, बाकी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की बहाली फिर से की जाए, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और क्षेत्रीय जो खतरे हैं उनसे निपटा जाए, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए। ये सारी बातें इसका उद्देश्य है। 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान को भी इसमें शामिल किया गया था। इससे पहले अफगानिस्तान की सरकार इसमें भाग लिया करती थी। 2018 से तालिबान को औपचारिक रूप से इसमें शामिल किया गया था, और फिलहाल की बात करें तो 2021 के बाद यह मंच तालिबान शासन के हालातों पर चर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। तो एक तरफ अमेरिका है जो अफगानिस्तान को भी डराना चाहता है, ईरान को डराना चाहता है, रशिया को डराना चाहता है, चीन को डराना चाहता है, भारत के ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा ही दिया है। और इन सारे देशों ने मिलकर जिस तरीके से चुनौती दी है अफगानिस्तान के लिए, हालांकि अफगानिस्तान का अगर एयरबेस अमेरिका ले भी लेता है, क्योंकि पहले भी उसके पास था, तो किसी देश को उलझने की जरूरत अमेरिका से नहीं है। लेकिन यह चुनौती देना, एक संकेत देना है कि अब आपका जो तानाशाही वाला रवैया था वो चलने वाला नहीं है। जो कहें कि एक किला था अमेरिका का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, जिस तरीके से 10 देशों ने मिलकर ये ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। बाकी जिस तरीके से मॉस्को फॉर्मेट रशिया में हुआ, उसके मंच पर एक मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान साथ आए, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।